संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम युवा इस देश में जो हमारे अधिकार का हरण किया जा रहा है उसके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। सरकार के कागजों में देश का हाल गुलाबी है, लेकिन ये दावा झूठा है जो सिर्फ किताबी है। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। साथियों, आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में तमाम लोग आए हुए हैं। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अगर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर 1000 आए तो 5000 की संख्या में आम लोग आए हुए हैं अपना अधिकार बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए। उसी में से एक हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, अब मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनका यही कहना है जो यहाँ की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी हो रही है, लोगों का हक चोरी हो रही है और देश के जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उन्होंने देश के लिए ना के बराबर काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत सिंह ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आता हूँ। इस देश में युवाओं के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। हमारा संविधान जो हमें सरकार चुनने का अधिकार देता है उसका हरण किया जा रहा है। हमारे 2023 के विधानसभा चुनावों में चुनाव से ठीक पहले उत्तर मध्य विधानसभा में 30,000 मतदाता जोड़े गए, जिसमें से 20,000 वोट जो मार्जिन था हार जीत का 22,000 का था। ये आप समझ सकते हैं कि वोट की किस तरह से डकैती की जा रही है। आज मध्य प्रदेश का मतदाता अपने आप को ठगा और हरारा किया महसूस कर रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई सारे यहाँ पर राज्य के लोग आए हुए। हमने कईयों से बात किया, चाहे वो कर्नाटक से लेकर के कश्मीर, बिहार, कई झारखंड, कई राज्यों के लोगों से मैंने बातचीत किया। ये तमाम राज्यों के जो प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन दूर तक नहीं दिख रहा है। आप जैसे युवा को भी लग रहा है चुनाव आयोग बेईमान है? जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर बेईमान है। अगर चुनाव आयोग बेईमान नहीं है तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उन पर वे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आप सुन सकते हैं कि डिजिटली जब हमारा डिजिटल दौर आया है तो हम सोचते हैं कि चीजें कम समय में हो जाती है। चुनाव हो जाने के 4-6 दिन तक भी हम मतदान का प्रतिशत बता नहीं पा रहे हैं। तो इससे साफ है कि चुनाव आयोग की दृष्टि क्या है। चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? लेकिन अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है वो लगातार कह रहे हैं ये वोट चोरी नहीं हो रही है। कुछ लोग यानी कि आप लोगों को कुछ लोग में गिनती कर रहे हैं और कह रहे हैं ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अमित शाह जी को क्यों गुजरात से जाने के लिए बाहर कहा गया था ये किसी छुपा हुआ नहीं है। उनकी जो शैली है वे सभी आप जानते हैं। अमित शाह जी तो खुद चोर हैं। वे हमारे वोट का हरण कर, चोरी कर सरकार में अमित शाह जी चोर है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी, हाँ गृह मंत्री जी चोर है, साफ तौर पर चोर है। कौन? दिन के और भाई जो छोटे छोटे मन है ना वह भी सारे चोर। इनके सिर्फ 50 लाख का प्रधानमंत्री चाहिए। हरियाणा से हैं आप? हरियाणा से? कहाँ से? हरियाणा से सैनी तो कह रहे हैं हम तो एकदम बढ़िया कर दिया, तमाम चीजें तब सब कुछ सुविधा हम बढ़िया कर रहे हैं। नौका दे साड़ी के जाना खाते देखता है ना नहीं आप सैनी जी? हाँ जी, नौका जाना खाते मन ले रहे साड़ी ने कह देती कटेगा ही ना। ये बात ने काटेगा क्या नो रखेगा? नहीं, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल आपका एक एक शब्द नहीं काटेंगे, तमाम बात हम चलाएंगे कैमरा के माध्यम से। साड़ी कान मार के तुमने 10 साल 12 साल हो गए दुकानदार फायदा ठहरे 1000 में खाद खोले बनता दवाई के। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, लेकिन देश में जो देश की सरकार है वो कह रहे सब चंगा सी का चंगा सी नहीं। ये बस उनके आज देश का युवा जाग चुका है और वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने अब सड़क पर उतर चुका है। और सही किसी ने कहा है कि और हम अपनी आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनके साथ मिलकर उठा रहे हैं और हम सभी जल्द ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस देश की जो वोट चोरी हो रही है इसको बंद करा के हम एक देश में एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार स्थापित करने जा